हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल लेसन प्लान साइंस का और टॉपिक है हमारा साउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना होता है। जैसे सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर साइंस और हमने क्लास फिल करनी होती है। क्लास है हमारी 8th। उसके साथ जो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड है, ये जो जनरल लेसन प्लान है इसका ड्यूरेशन ऑफ पीरियड कितना होता है हमारा 40 मिनट्स। फिर हमने टॉपिक लिख देना यहाँ पर क्या जो हम पढ़ाएंगे आज हम पढ़ाएंगे साउंड। फिर आएगा सबसे पहला स्टेप आएगा आपका आएगा जनरल एम। जनरल एम हमने 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं जो साइंस से रिलेटेड हों, जो बच्चे की क्या करे मेंटल एबिलिटी इंक्रीज़ करे इन फील्ड ऑफ साइंस। तो जैसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम टू डेवलप रीजनिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस। फोर्थ पॉइंट है हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम में हम क्या लिखेंगे टू गिव कंप्लीट नॉलेज अबाउट साउंड। जो बच्चा है जो हम ये लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं, हम उस बच्चे को इस लेसन के द्वारा पूरी नॉलेज दें। जो हम लेसन पढ़ा रहे हैं, हम कौन सा लेसन पढ़ा रहे हैं, साउंड। हमने साउंड से रिलेटेड बच्चे को सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट है हमारा जनरल एड। हमें जो ये लेसन प्लान बनाना है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, इसमें हम वो लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम एन ऑर्डिनरी क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, पॉइंटर, चॉक एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक एड। हमने एक चार्ट तैयार करना है जो क्या हो, साउंड से रिलेटेड हो। ठीक है, जो हमने क्लास में बच्चों को शो करना है वाइल वी आर टीचिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस के बारे में। इसका मतलब ये है कि जब हम लेसन प्लान बच्चे को पूरा पढ़ा देंगे उसके बाद जो बच्चा है ये लेसन प्लान पढ़कर क्या सीखेगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट, इसमें हमने 3 पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट्स विल एबल टू डिफाइन साउंड। साउंड क्या होती है, जो बच्चा उसको क्या कर सकता है, डिफाइन कर सकता है, उसको उसके बारे में पता होगा। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट विल एबल टू नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। जैसे जैसे हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, लेसन प्लान आगे पढ़ेंगे, इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो बच्चे को जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसको किसके बारे में नॉलेज होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में। थर्ड पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट विल एबल टू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। जो बच्चा है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड के बारे में भी इस लेसन प्लान में सीखेगा। तो उसको ये 3 पॉइंट्स के बारे में बाद में जब चैप्टर लेसन प्लान ख़त्म हो जाएगा उसको पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रीवियस नॉलेज अज्यूम। जो प्यूपल टीचर हैं वो अज्यूम करेंगे कि जो बच्चा है उसको साउंड की थोड़ी बहुत नॉलेज है। अब टीचर ने अज्यूम किया तो हम उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। तो जो टीचर है वो बच्चों से उनकी जो नॉलेज चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके बाद जो मेन टॉपिक है वो हमारा स्टार्ट करेंगे हम। पहला क्वेश्चन जो हमने पूछा है वो हमने पूछा है वेयर डू यू गो फॉर स्टडी। हमने बच्चों से पूछा कि आप कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए। तो बच्चों ने आंसर देना है, बच्चे आंसर देंगे कि हम स्कूल में जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमें जैसे स्कूल्स में हम बच्चों को डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, डिफरेंट टीचर्स पढ़ाते हैं, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशंस होती है उनकी। तो वो बच्चे आंसर देंगे कि उनके डिफरेंट क्या लगते हैं, पीरियड्स लगते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा हाउ डू यू कम टू नो डैट द पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल। मतलब बच्चों को कैसे पता चलता है कि जो आपका एक पीरियड है वो ख़त्म हो गया है। बच्चे उसका आंसर देंगे कि जब हमारे स्कूल की बेल बजती है तो वो हम जो हमारा पीरियड है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लेंगे व्हाट डू यू नो अबाउट साउंड, क्योंकि उन्होंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आंसर दिया कि जब वो बेल की साउंड सुनते हैं उनको पता चलता है कि हमारा पीरियड ख़त्म हो गया है। हमने इससे रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है कि आप साउंड के बारे में क्या जानते हैं, और बच्चों ये आंसर नहीं बता पाएंगे। फिर हम नेक्स्ट आएगा पॉइंट हमारा अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। फिर इसमें हम लिखेंगे कि हमें जो लास्ट क्वेश्चन हमने पूछा था टीचर ने, उसमें जो टीचर है उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, इसलिए टीचर बोलेगा कि आज हम डिस्कस करेंगे साउंड का टॉपिक।
फिर आएगी आपकी प्रेजेंटेशन की, जो टीचर है उसने जो ये लेसन प्लान है वो कैसे पढ़ाना है। टीचर ये लेसन प्लान कैसे पढ़ा रहा है, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड और एक्टिविटी मेथड यूज़ कर रहा है टीचर, और जो ब्लैक बोर्ड है वो साइड बाय साइड टीचर क्या करेगा, यूज़ करेगा। फिर आपने क्या करना है, जब आपका लेसन प्लान स्टार्ट करना है तो आपने 4 कॉलम्स बना लेने हैं। सबसे पहले ऊपर लिख लेना सब्जेक्ट मैटर, फिर आएगा आपका मेथड, फिर आएगा स्टूडेंट एक्टिविटी, फिर आएगा आपका बीबी राइटिंग, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बोर्ड राइटिंग। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट कर देना साउंड का चैप्टर। यहाँ पर जैसे हमने साउंड का चैप्टर स्टार्ट किया है, यहाँ पे साउंड की डेफिनेशन लिखेंगे। तो प्यूपल जो हम टीचर हैं, प्यूपल टीचर है वो साउंड की डेफिनेशन समझाएगा थ्रू चार्ट या कोई और चीज़ से या कोई एक्टिविटी से। तो जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, आराम से सुनेंगे और अपनी कॉपीज़ में नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट फिर हमने उनको करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है एम्पलीट्यूड के बारे में बताना, उनको टाइम पीरियड के बारे में बताना है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है, पिच के बारे में बताना है, फिर क्या बताना है उनको, एम्पलीट्यूड के बारे में बताना है। जो पीपल टीचर है ये जो सारा है वो एक्सप्लेन करेंगे थ्रू विद द हेल्प ऑफ चार्ट। आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, ये मैंने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का चार्ट बनाया है। एक बात आपको नोट करनी है, जो आपने सब्जेक्ट मैटर में लिखना है वही सेम आपने डिट्टो ब्लैक बोर्ड राइटिंग पे भी लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब आप हाफ चैप्टर पढ़ा लोगे उसके बाद आपने करनी है सेक्शनल रिवीजन। सेक्शनल रिवीजन में क्या होगा, जितना आपने हाफ चैप्टर पढ़ाया होगा आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों से व्हाट इज़ साउंड, आप साउंड के बारे में क्या जानते हो। सेकंड क्वेश्चन हमने पूछ लिया व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कि जो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है आप उनके बारे में बताओ। जब सेक्शनल रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेसन। फिर टीचर है वो टाइप्स ऑफ साउंड के बारे में पढ़ाएगा। टाइप्स ऑफ साउंड में आएगा ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड वो होते हैं जो हमें सुनाई देते हैं, और इनऑडिबल साउंड वो होते हैं साउंड होती हैं जो हमें सुनाई नहीं देती। जो हमने सब्जेक्ट मैटर इधर लिखना है वो डिट्टो हमने कहाँ पे लिखना है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग पे। ठीक है, फिर आएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा जनरलाइजेशन। जब आपने पूरा लेसन प्लान पढ़ा दिया फिर आप क्या करोगे, जो प्यूपल टीचर है वो क्या करेगा, जनरलाइज करेगा। प्यूपल टीचर फिर बोलेगा आज हमने जनरलाइज करते हुए बोलेगा कि आज हमने साउंड के बारे में पढ़ा है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा फाइनल रिकैप्चुलेशन। फाइनल रिकैप्चुलेशन में जो टीचर होगा वो पूरा चैप्टर जितना उसने पढ़ाया होगा उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ ऑडिबल साउंड एंड व्हाट इज़ द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड। सेकंड व्हाट इज़ द रेंज ऑफ इनऑडिबल साउंड। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। फिर लास्ट पॉइंट आएगा हमारा होमवर्क। होमवर्क में क्या करेंगे, जो टीचर होगा वो बच्चों को होमवर्क असाइन करेगा। फॉर एग्जांपल हमने बच्चों को होमवर्क दे दिया, जितने भी करैक्टरिस्टिक्स थे आप उनका एक ग्राफ तैयार करें। तो बच्चे क्या करेंगे, नेक्स्ट डे घर से ये वाला जो ग्राफ है वो तैयार करके लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना जो जनरल लेसन प्लान है वो पूरा कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।